Good morning, students. Today we'll discuss about part 2 of pronouns. Yesterday we have talked about what is pronoun, types of pronoun and personal pronoun. Pronoun क्या होते हैं? जो भी वर्ड नाउन के रिप्लेस करें, नाउन की जगह लाते हैं, वो प्रोनाउन कहलाते हैं. हमने देखा 7 टाइप्स ऑफ प्रोनाउन है. फर्स्ट था पर्सनल प्रोनाउन, जिसमें अपन ने डिस्कस किया था 4 टाइप्स थे. नॉमिनेटिव, जिसमें कि प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट यूज़ होता है. ऑब्जेक्टिव, जिसमें प्रोनाउन एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ होता है. पॉजेसिव प्रोनाउन, जिसमें कि अपॉस्ट्रोफी एस नहीं लगता, और हर्स, देयर्स और वो सब होता है. और इसमें लास्ट था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसमें कि सेल्फ ऐड हो रहा था, देयर सेल्फ, देमसेल्व्स. टुडे विल टॉक अबाउट इंटरोगेटिव प्रोनाउन. Interrogative pronouns refers to those WH family words which are placed at the beginning of the sentence. कौन से होते हैं WH words? Who, whose, what, whom, which. ये क्या बना रहे हैं? क्वेश्चन बनाने में हेल्प करते हैं. इंटरोगेटिव वर्ड से हमें समझ में आ जाता है क्वेश्चन. तो जो प्रोनाउन क्वेश्चन बनाते हैं उन्हें हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं. यहाँ हु एज अ सब्जेक्ट आएगा. वॉट एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. whom इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है. whose पोजेशन बताता है. which सिलेक्शन बताता है. देखिए इसको. सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन क्वेश्चन बनाते हैं वो हो गए कौन कौन से? who, whom, what, which, whose. पर्सन बताता है who और whom. जैसे कि एग्जाम्पल देखिए, who is responsible for this. इसके लिए कौन जिम्मेदार है? कौन. कौन मतलब यहाँ पे कोई आदमी होगा, पर्सन है. whom का एग्जाम्पल देखिए, whom did you meet there. तुम वहाँ पर तुम किससे मिले, किससे. whom means किससे इज अ पर्सन. नेक्स्ट देखिए, what थिंग के लिए आता है. what is the cost of the bicycle. इस साइकिल की कितनी कीमत है. कितनी. what यहाँ पर है थिंग के लिए. विच देखिए पर्सन के लिए भी आता है और थिंग के लिए भी आता है. देखिए पहले, विच बुक इज दिस. यह किताब किसकी है. किसकी यहाँ पर आया? थिंग के लिए. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, विच इज द क्लेवरेस्ट बॉय हियर. यहाँ पर सबसे समझदार लड़का कौन है. कौन. कौन आया? पर्सन के लिए. हुज आता है पर्सन के लिए. हुज हाउस इज दैट. यह किसका घर है. किसका आते ही मतलब पर्सन के लिए है. नेक्स्ट देखिए, इंटरोगेटिव प्रोनाउन और इंटरोगेटिव एडजेक्टिव. मतलब यही विच, वॉट, ये शब्द जो है एज अ प्रोनाउन भी काम आते हैं और आगे हम देखेंगे कि ये एज अ एडजेक्टिव भी काम आते हैं. अब देखिए, विच इज़ योर पेन. तुम्हारा पेन कौन सा है. कौन मतलब विच. यहाँ पर ये प्रोनाउन है. लेकिन विच को अगर अपन दूसरे तरीके से देखें, विच वे शैल वी टेक. कौन सा रास्ता हम लें. कौन सा किसके बारे में बात कर रहे हैं? रास्ते के बारे में. तो यहाँ नाउन क्या है? रास्ता. रास्ते के बारे में बात कर रहे हैं. कौन सा रास्ता. तो ये हो गया एडजेक्टिव. यहाँ देखिए, व्हाट शैल वी डू नाउ. अब हम क्या करें. ये तो है प्रोनाउन. व्हाट बुक हैज़ ही सेलेक्टेड. कौन सी किताब उसने चूज करी है. कौन सी किताब. किताब नाउन है और इसके लिए एडजेक्टिव क्या हो गया? कौन सी. मैनी वर्ड्स विच कैन ऑल्सो बी यूज्ड. मैनी वर्ड्स विच वर्क एज प्रोनाउन कैन ऑल्सो बी यूज एज एडजेक्टिव. जो अभी यहाँ पर हु, हुम, वॉट, विच, हुज जो ये शब्द हैं, यहाँ पर है इंटरोगेटिव प्रोनाउन. आगे चल के हम देखेंगे कि यही इंटरोगेटिव एडजेक्टिव भी बन जाते हैं उनकी सेंटेंस में प्लेस की जगह वजह से. अगर वो नाउन के पहले लिखा हुआ है तो वो बन जाता है एडजेक्टिव. जैसे यहाँ वे, बुक्स के पहले लिखा है तो ये बन गया एडजेक्टिव. वे को डिफाइन कर रहा है, बुक्स को डिफाइन कर रहा है, इसलिए एडजेक्टिव हो गया. अदरवाइज ये सिंपली एक प्रोनाउन है. थर्ड टाइप देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन. अब इसमें भी WH वर्ड्स हैं, हु, वॉट, हुम. लेकिन ये क्या करते हैं? ये रिलेशन बताते हैं
इससे पहले जो नाउन आया था, याद करिए एंटीसीडेंट जो मैंने बताया था, जिस शब्द को नाउन रिप्लेस करता है, जिस नाउन को नाउन रिप्लेस करता है वो नाउन एंटीसीडेंट कहलाता है। जब WH वर्ड उस एंटीसीडेंट के बारे में बात करते हैं तब वह रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। देखिए एग्जाम्पल देखिए, द बस कंडक्टर हु वॉज इशूइंग द टिकट्स। कौन सा बस कंडक्टर? जो टिकट दे रहा था। अनिल whom the teacher punished today is a naughty boy। अनिल कौन है? जिसको टीचर ने पनिश किया था। who, which, whom, what, whose और that, इसमें एक्स्ट्रा एक वर्ड आया है that। ये सब रिलेटिव प्रोनाउन है। देखिए, प्रोनाउन विद जॉइन टू सेंटेंसेस एंड इज रिफर बैक टू द नाउन्स। कौन सा नाउन? एंटीसीडेंट नाउन, जिसको रिप्लेस करके वह प्रोनाउन आया था। देखिए एग्जाम्पल्स इसको समझिए। 2 सेंटेंस है। दिस इज द मैन, ही स्टोल माई पर्स। अब ये ही कौन है? यही मैन, यह वो आदमी है जिसने मेरा पर्स चुराया था। ठीक है, अब 2 सेंटेंस अलग अलग है, इनको ज्वाइन करके हमने एक सेंटेंस बनाया और ही जो प्रोनाउन है उसकी जगह हमने यूज़ करा हु। देखिए, दिस इज द मैन हु स्टोल माई पर्स। अब यहाँ हु किसको रिप्लेस कर रहा है? ही यहाँ किसके लिए बात कर रहा है? द मैन की बात कर रहे हैं। तो जब 2 सेंटेंस को जोड़ा एक WH प्रोनाउन ने और ये बात करता है इस आदमी की, जो पहले नाउन था, जो एंटीसीडेंट था, तब ये रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। यहाँ हु क्वेश्चन नहीं बना रहा है। जब WH वर्ड क्वेश्चन बनाएगा तब वो बन जाएगा इंटरोगेटिव प्रोनाउन। यहाँ पर जितने भी वर्ड्स हैं हु, हुज, ये सब क्वेश्चन नहीं बना रहे, ये 2 सेंटेंस को जोड़ रहे हैं और जिस नाउन से ये बने हैं प्रोनाउन, उस नाउन के बारे में बात कर रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द बॉय। ये फर्स्ट सेंटेंस हो गया। सेकेंड सेंटेंस है हिज नेचर इज गुड। यह वह लड़का है, इसका व्यवहार बहुत अच्छा है। अब यहाँ पर हिज प्रोनाउन की जगह हम यूज़ कर रहे हैं हुज। देखिए क्या सेंटेंस बनता है, दिस इज द बॉय हुज नेचर इज गुड। यह वह लड़का है जिसका व्यवहार बहुत अच्छा है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, दिस इज द हाउस जमाल बिल्ट इट। 2 अलग अलग सेंटेंस है। अब यहाँ जमाल की जगह, सॉरी, इट की जगह हम दैट यूज़ करेंगे। इट क्या है? द हाउस। दिस इज द हाउस दैट जमाल बिल्ट। यहाँ जो दैट का शब्द का प्रयोग है वह इट को रिप्लेस कर रहा है। इट मतलब था द हाउस, यह वह घर है जो कि जमाल ने बनाया है। अब एक एक्सरसाइज देखते हैं। अब यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं और लगाना है वर्ड्स हु यानी कौन, व्हाट मतलब क्या, हुम मतलब कौन, विच मतलब कौन सा, दैट मतलब वह, हुज मतलब किसका। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आई डू नॉट रिमेंबर द पर्सन डैश आई हैड मेट देयर। इसका आंसर क्या होगा? हुम, जिसको। मुझे याद नहीं है वो इंसान जिसको मैं वहाँ मिला था। सेकंड देखिए, डैश डू यू थिंक विल क्लॉक द बेस्ट टाइम इन टुडेज रेस। तुम्हें क्या लगता है आज की रेस में सबसे जल्दी कौन दौड़ेगा? क्लॉक द बेस्ट टाइम मतलब सबसे कम टाइम में कौन रेस जीतेगा। तो ये किसकी बात कर रहे हैं? हु डू यू थिंक विल क्लॉक द बेस्ट टाइम इन टुडेज रेस। थर्ड देखिए, द पेज डैश माई लिटिल ब्रदर टोर कंटेन्ड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। वह पेज जो मेरे भाई ने फाड़ दिया था उसमें ज़रूरी इन्फॉर्मेशन थी। वह पेज जो मेरे भाई ने फाड़ दिया था, तो जो आएगा यहाँ पर। जो की जगह क्या लिखेंगे पर हिंदी में, इंग्लिश में? द पेज दैट माई ब्रदर टोर, दैट आएगा यहाँ पे। फोर्थ देखिए, डैश इज द ब्रेथ टेकिंग पेंटिंग। डैश इज द ब्रेथ टेकिंग पेंटिंग। कौन सी पेंटिंग है बहुत खूबसूरत? विच क्वेश्चन है देखिए इसमें, तो क्वेश्चन है तो आगे क्या लगेगा? विच इज द ब्रेथ टेकिंग पेंटिंग। कौन सी है बहुत खूबसूरत पेंटिंग। फिफ्थ देखिए, द मैन डैश डॉग हैड बीन लॉस्ट फाइल्ड अ कंप्लेंट ओनली आफ्टर ही हैड सर्च्ड इट एवरीवेयर।
वह आदमी जिसका कुत्ता खो गया था उसने कंप्लेन तब करी जब उसने सब जगह ढूंढ लिया था। जिसका, द मैन whose dog had been lost, यहाँ पर क्या आएगा, whose। 6th देखिए, दिस इज द बॉय डैश सॉइल्ड माई क्लोथ्स टू एवरी फाइबर, यह वह लड़का है जिसने मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए। जिसने की जगह क्या आएगा, हु। द बॉय हु सॉइल्ड, सॉइल्ड माने खराब करना, द बॉय हु सॉइल्ड माई क्लोथ टू एवरी फाइबर। 7th देखिए, डैश ऑफ यू इज नॉट गिल्टी, क्वेश्चन है ये, तुम में से कौन है जो गिल्टी नहीं है। विच ऑफ यू इज नॉट गिल्टी, विच लगाइए। 8th पॉइंट देखिए, द चीफ गेस्ट डैश इनॉग्रेटेड द फंक्शन इज एन MLA। अब इसका मतलब क्या है, द चीफ गेस्ट जो कि जिसने इनॉग्रेशन किया फंक्शन का वो एक MLA है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर वाक्य, द चीफ गेस्ट हु इनॉग्रेटेड द फंक्शन, हु, WHO, हु। 9th देखिए, नेम द स्टूडेंट्स डैश डिड नॉट टर्न अप फॉर इवनिंग रोल कॉल, उन स्टूडेंट का नाम बताओ जो शाम की अटेंडेंस के लिए नहीं आए हैं। इवनिंग रोल कॉल मतलब शाम की अटेंडेंस, तो यहाँ पर आएगा हु। नेम द स्टूडेंट्स हु डिड नॉट टर्न अप फॉर द इवनिंग रोल कॉल। 10th देखिए, डैश इज द मोटरसाइकिल पार्क्ड एट आवर गेट, क्वेश्चन है ये, किसकी मोटरसाइकिल हमारे गेट पे पार्क्ड है। यहाँ पर आएगा हुज, हुज इज द मोटरसाइकिल पार्क्ड एट आवर गेट, किसकी। नेक्स्ट देखिए, nobody can predict the dash the next president will be, कोई भी यह नहीं प्रिडिक्ट कर सकता कि अगला प्रेसिडेंट कौन बनेगा। nobody can predict who the next president will be। 12th देखिए, the man dash the crowd lynched was actually innocent, वह आदमी जिसको भीड़ ने पीटा वह एक्चुअली इनोसेंट था, मतलब उसकी गलती नहीं थी। द मैन whom the crowd lynched, whom, WHOM। 13th देखिए, the brush dash can paint a picture is different from this, वह ब्रश जो ये पिक्चर पेंट कर सकता है वह इससे अलग है। the brush which can paint, which आएगा यहाँ पर। 14th देखिए, dash has dared to question his decision, क्वेश्चन है ये, किसने हिम्मत करी उसके डिसीजन पर सवाल उठाने की। तो यहाँ पर आएगा हु हैज़ डेयर्ड द क्वेश्चन हिज डिसीजन। 15 देखिए, डिग्निटी इज वेलर इज दैट डैश इंस्पायर्स अस ऑल एंड इज वेरी राइटली द मोटो ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। डिग्निटी एंड वेलर मतलब डिग्निटी और सम्मान और हिम्मत, यह हमारे इंडियन आर्म फोर्स का मोटो है। तो यहाँ पर क्या आएगा, डिग्निटी एंड वैलर इज दैट विच इंस्पायर्स, यह हमको इंस्पिरेशन देता है। 16th देखिए, इट इज़ द एलिफेंट डैश कब इज मिसिंग, यह वह हाथी है जिसका बच्चा खो गया है। दिस इज द एलिफेंट हुज कब इज मिसिंग। So this complete our exercises. This exercise you have to do in your notebook. Now let's come to the 4th type of pronoun. This is demonstrative pronoun. देखिए इसमें this, that, these, those, such, यह वो शब्द हैं जिनसे बता सकते हैं। demonstrative मतलब बताते हैं, इशारा करते हैं। एग्जाम्पल्स देखिए इसके, ये इंडिकेट करते हैं या डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, बताते हैं किसको, ये किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं या किसी पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। Demonstrative pronouns are used to point out the object or objects for which they are used. एक ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और मैनी ऑब्जेक्ट्स भी हो सकता है, ये उसकी तरफ इशारा करते हैं। अब सेकेंड पॉइंट देखिए, दिस दैट आर यूज्ड फॉर सिंगुलर थिंग्स, मतलब जब एक चीज़ होगी तब उसके लिए दिस या दैट यूज़ करते हैं। These, those,
आर यूज्ड फॉर प्लूरल थिंग्स। जब एक से ज़्यादा चीज़ हो जाती हैं तो उसके लिए दीज या दोज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दिस दीज आर यूज्ड फॉर थिंग्स प्लेस्ड नियरर। कोई अगर पास में चीज़ है, जो बोल रहा है उसके पास में अगर चीज़ है तो वो दिस या दीज यूज़ करेगा। दिस हो गया सिंगुलर थिंग के लिए और दीज हो गया प्लूरल थिंग्स के लिए। लेकिन अगर जिसके बारे में वो बात कर रहा है वो उससे दूर है, तब वो क्या यूज़ करेगा? दैट या दोज। दैट दोज आर यूज फॉर थिंग्स विच आर प्लेस्ड फार अवे। दैट हो गया सिंगुलर के लिए, दोज हो गया प्लूरल के लिए। ये ध्यान रखने वाली बात है। Now we'll look into one exercise. Fill up the blanks with the appropriate pronouns given in the bracket. अब जो ब्रैकेट में ऑप्शन है उनमें से ही किसी एक को चूज करना है। फर्स्ट देखिए, डैश मे बी द लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर। अब जुपिटर आपके बिल्कुल पास तो है नहीं, दूर है, तो आप क्या यूज करेंगे? दैट मे बी द लार्जेस्ट प्लैनेट जुपिटर। सेकेंड देखिए, डैश इज अ स्ट्रेंज बिहेवियर आई मस्ट से। यह बहुत अजीब व्यवहार है, मुझे कहना पड़ेगा। दिस इज अ स्ट्रेंज बिहेवियर। थर्ड देखिए, दिस इज द वे डैश यू नीड टू टेक। यही तरीका है जो तुम्हें काम में लेना चाहिए। दैट या दिस तो अपन यूज कर चुके हैं सेंटेंस में, तो दो दिस नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? दिस इज द वे दैट यू नीड टू टेक, जो तुम्हें लेना पड़ेगा। फोर्थ देखिए, लुक हियर डैश आर द पिक्चर्स दैट वर पेंटिंग इन 1920। देखो यहाँ पर ये वो पिक्चर्स हैं जो कि 1920 में पेंट की गई थी। क्या बोला जाएगा? दीज आर द पिक्चर्स दैट वर पेंटेड इन 1920। फिफ्थ देखिए, डैश हु डू नॉट बिलीव इन गॉड आर कॉल्ड एथिस्ट। जो लोग भगवान में विश्वास नहीं करते उनको एथिस्ट बोलते हैं। यहाँ पर आएगा दोज हु डू नॉट बिलीव। सिक्स्थ देखिए, डैश ऑफ द स्टूडेंट्स वॉज गिवन 5 मिनट टू सॉल्व द पजल। हर बच्चे को 5 मिनट मिले थे यह पजल सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर क्या आएगा? ईच या नन में से ईच, हर बच्चे को मिला था, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। सेवेंथ देखिए, डैश ऑफ द कंपटीटर्स was able to reach the finish line within the stipulated time. डैश ऑफ द कंपटीटर्स, यहाँ पर ये था कि हर व्यक्ति फिनिश लाइन को टाइम जो दे रखा था उसमें क्रॉस कर पाया, तो इसका आंसर है ईच ऑफ द कंपटीटर्स वॉज एबल टू फिनिश। हर कंपटीटर टाइम के अंदर फिनिश कर पाया था रेस। एट्थ देखिए, डैश ऑफ द पेरेंट्स कैन अटेंड द पीटीए मीटिंग। पीटीए क्या है? पेरेंट्स टीचर मीटिंग है। इसमें कोई सा भी पेरेंट आ सकता है, मतलब दो में से कोई सा भी आ सकता है, तो इसका आंसर होगा आइदर ऑफ द पेरेंट्स कैन अटेंड द पीटीए मीटिंग। फिफ्थ टाइप का प्रोनाउन देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड से आप समझ सकते हैं डिस्ट्रीब्यूट करते हुए है। वर्ड्स जो है ईच, आइदर, एवरीवन, नाइदर, नन, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। ये एक बार में एक चीज के बारे में बात कर रहा है। एग्जाम्पल्स देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस रिफर टू अ नंबर ऑफ पर्सन ऑफ थिंग्स वन एट अ टाइम। चाहे आदमी की बात हो चाहे चीज़ों की बात हो, एक बार में एक चीज़ के बारे में बात किया जा रहा है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस को सिंगुलर ही माना जाता है। देखिए, ईच ऑफ द गर्ल्स वॉज गिवन अ रोज। गर्ल्स कितनी है? प्लूरल है, लेकिन जब ईच की बात कर रहे हैं तब वॉज लगाया है, मतलब सिंगुलर माना है। हर एक लड़की को एक गुलाब दिया गया। ईदर ऑफ द टू पेन्स विल डू। यहाँ पेन कितने हैं? 2 हैं, लेकिन जब हम ईदर यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? ईदर ऑफ द पेन्स विल डू, मतलब दोनों में से कोई सा पेन भी चलेगा। थर्ड देखिए, नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू। स्टेटमेंट्स हैं, मतलब 2 स्टेटमेंट्स हैं। इज यूज करा है, क्यों करा है? इनमें से दोनों में से कोई सा भी सही नहीं है। नाइदर ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू, ईच, आइदर, नाइदर, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस हैं। अब देखिए, इनडेफिनेट प्रोनाउंस। इनडेफिनेट प्रोनाउंस वो होते हैं जो कोई स्पेसिफिक नाउन के बारे में बात नहीं कर रहे, ये जनरल केस के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि समवन, समबडी, नो वन, नोबडी, एनीवन, एनीबडी।
इंडेफिनेट प्रोनाउंस को 3 टाइप में बांटा है। अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव, नेगेटिव मतलब जिसमें नो यूज आ रहा है, और इंटरोगेटिव जिसमें कि ये पूछ रहा है, एनीबडी, एनीवन। एग्जाम्पल्स देखिए। इनडेफिनेट प्रोनाउन है जो रिफर करता है लोगों को या चीज़ों को इन जनरल वे, कोई पर्टिकुलर कैटेगरी, कोई पर्टिकुलर पर्सन नहीं है, ये जनरल टर्म्स है। ऑल आर नॉट हैप्पी, हु आर नॉट हैप्पी, ऑल, तो यहाँ प्रोनाउन ऑल है। मैनी आर पुअर, किसी एक जने के बारे में बात नहीं कर रहे, कई जनों की बात कर रहे हैं। सम आर बॉर्न ग्रेट, पर ये किसी एक पर्सन के बारे में बात नहीं कर रहा। फ्यू आर रिच, बहुत कम ऐसे हैं जो अमीर होते हैं। डू गुड टू अदर्स, अब यहाँ अदर्स जो प्रोनाउन है वो इनडेफिनेट है। सो all, many, some, few, others, several, someone, everyone, anybody, anything, no one, anybody, ये सारे इनडेफिनेट प्रोनाउन है जो किसी एक स्पेसिफिक पर्सन या थिंग के बारे में बात नहीं कर रहे। लास्ट देखिए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। रेसिप्रोकल प्रोनाउन आर द वर्ड्स विच रेफर टू नाउन इन द सेंस ऑफ रेसिप्रोकेशन। देखिए, रेसिप्रोकल मतलब ये पेयर में होते हैं और ये एक दूसरे के बारे में बात करें, सिर्फ दो ही होते हैं। कौन कौन से? ईच अदर एंड वन अनदर, सिर्फ दो ही टाइप्स है रेसिप्रोकल प्रोनाउन के। इंडिकेट दैट टू और मोर पीपल हैव कैरिड आउट एक्शन ऑफ द सेम टाइप विद बोथ रिसीविंग द बेनिफिट्स, मतलब कोई दो चीज़ें हैं या दो जने हैं जिन्होंने सेम काम करा है और दोनों को हुआ है फ़ायदा। देखिए, रोहित एंड टीना गेव ईच अदर गोल्ड रिंग ऑन देयर वेडिंग डे। सिर्फ दो ही टाइप है रेसिप्रोकल प्रोनाउन के, ईच अदर एंड वन अनदर। रोहित और टीना ने एक दूसरे को अंगूठी दी। द स्टूडेंट्स कॉन्ग्रेचुलेटेड वन अनदर आफ्टर डिलीवरिंग स्पीचेस। स्टूडेंट ने एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेट करा जब स्पीच देने के बाद। एक्सरसाइज देखिए, इसमें इनकरेक्ट है ये कुछ एक प्रोनाउन, उनको दोबारा लिखना है और करेक्ट करके लिखना है। फर्स्ट देखिए, मी वॉज लिसनिंग टू द इलेक्शन न्यूज़ ऑन रेडियो। अब ये क्या कहना चाह रहा है कि मैं इलेक्शन का न्यूज़ सुन रहा था रेडियो पे। अब यहाँ मी नहीं आएगा, दोबारा से सेंटेंस लिखा जाएगा, मी की जगह क्या बनेगा? आई। सेकंड देखिए, हर इज़ ऑनेस्ट एंड सॉफ्ट स्पोकन। यहाँ क्या गलती है? हर, वह ऑनेस्ट और सॉफ्ट स्पोकन लड़की है, तो हर की जगह आएगा शी इज़ ऑनेस्ट। थर्ड देखिए, वी देमसेल्फ वर प्रेजेंट इन द ऑडिटोरियम टू विटनेस द मैजिक शो। हम सब वहाँ पे थे, कहाँ पर? ऑडिटोरियम में मैजिक शो देखने के लिए। पर यहाँ शब्द क्या गलत है? देमसेल्फ, वी के साथ आएगा वी आवरसेल्व्स। फोर्थ पॉइंट देखिए, द स्ट्रेंजर whom was asking the address of his relative is still wondering। एक अजनबी जो स्ट्रेंजर था, जो एड्रेस पूछ रहा था अपने रिश्तेदार का, वो अभी तक घूम रहा है। अब यहाँ क्या गड़बड़ है? whom, द स्ट्रेंजर whom नहीं आएगा, द स्ट्रेंजर who, WHO। फिफ्थ देखिए, which fault was it। ये which fault नहीं है, पूछ रहा है गलती किसकी थी, तो यहाँ पे which की जगह क्या आएगा? whose fault was it। सिक्स्थ देखिए, द ब्यूटिफुल पिक्चर्स वर ड्रॉन, दैट ब्यूटिफुल पिक्चर्स वर ड्रॉन बाय माई सिस्टर। अब यहाँ पे देखिए, दैट ब्यूटिफुल पिक्चर होता तो यहाँ इज होता, अब पिक्चर्स है तो दैट गलत है, दैट की जगह क्या आना चाहिए? दीज ब्यूटिफुल पिक्चर्स वर ड्रॉन बाय माई सिस्टर। सेवेंथ देखिए, एनीबडी वॉज हर्ड कॉफिंग इन द डिजर्टेड हाउस। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि कोई खास रहा था सुनसान घर में। अब कोई के लिए एनीबडी नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा somebody was heard coughing in the deserted house। लास्ट सेंटेंस देखिए, द सोर्स ऑफ द साउंड why troubled us remained unknown। द सोर्स ऑफ द साउंड, जब ये कहना चाह रहा है कि जो आवाज़ आ रही थी सोर्स की, वो अभी तक पता नहीं चला कि वो आवाज़ कहाँ से आ रही थी, तो गलती है यहाँ पे why। The source of the sound which, y की जगह क्या आएगा? which troubled us remained unknown। Now look into the last exercise। The following sentence are incorrect in term of the pronouns। इसमें भी वही है कि इसमें pronoun गलत लिखा हुआ है, इसको हमें rewrite करना पड़ेगा। Look into the first sentence।
The two girls helped one another when they were caught in the crisis. यहाँ पर one another गलत है, इसकी जगह आएगा each other. The two girls helped each other when they were caught in the crisis. Second line देखिए, this road lead to different places. अब this road नहीं आएगा, यहाँ roads है, s एक से ज़्यादा सड़क है तो ये हो जाएगा these roads. this की जगह आएगा these. थर्ड सेंटेंस देखिए, every one of the two questions was quite complicated. दो क्वेश्चन में से हम ये कहना चाह रहे हैं कि दोनों ही बहुत मुश्किल थे. everyone नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा each of the two questions were complicated. फोर्थ देखिए, the bus was carrying 40 passengers collided with the speeding truck on the highway. अब ये कहना चाह रहे हैं कि जिस बस में 40 लोग थे वह तेज़ी से चल रहे ट्रक से टकरा गई. फोर्थ सेंटेंस में क्या है, वॉट जो लिखा है ना, द बस वॉट की जगह आएगा विच. द बस विच वॉज कैरिंग 40 पैसेंजर. फिफ्थ देखिए, whom of the guest was garlanded first at the inauguration of the annual function. एनुअल फंक्शन में जो पहला गेस्ट था उसको माला पहनाई गई थी, वह कौन था. तो यहाँ whom नहीं आएगा, यहाँ आएगा which of the guest. सिक्स्थ सेंटेंस देखिए, लीडर विच वन द इलेक्शन had adopted unfair means. जो इलेक्शन जीता है लीडर उसने unfair means यूज़ करे हैं. इसमें आएगा which की जगह आएगा who. the leader who won the election. सेवेंथ देखिए, she themselves drove the car and reached the auditorium. ये कहना चाह रहा है कि वो खुद अपनी गाड़ी चला के ऑडिटोरियम पहुंच गई. she के साथ themselves नहीं आ सकता, she के साथ क्या आएगा, herself. she herself drove the car. the prisoner hanged ourselves. prisoner ने खुद को फांसी लगा दी, तो यहाँ ourselves की जगह क्या आएगा, himself. Thank you class. This conclude our discussion. Thank you. Have a nice day.